जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कैसे हैं भाई आप लोग, कैसी पढ़ाई आप लोगों की चल रही है। मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मुझे तो देख पा रहे होंगे बट चेहरा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कौन सा ऐसा चेहरा है। सारी क्लास आपके पास मैथ की, जीएस की, हिंदी की, साइंस की भी क्लास इंट्रोडक्शन करा दिया मैम का। तो सारी क्लास आ रही है बट एक क्लास मिस हो रही है, आप जान गए होंगे और नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, रीजनिंग। रीजनिंग का कॉन्सेप्ट या रीजनिंग की क्लास कौन लेगा वो तो हम आपसे चर्चा करेंगे बाद में। नाम क्या है वो भी सर ही बताएंगे, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता। अगर मैंने बोल दिया तो थोड़ा सही नहीं लगेगा। और नाम का मतलब ही वही बताएंगे क्योंकि जरूरी है। मतलब जैसे संजय का मतलब क्या होता है, विजय, जो हार नहीं मानता है। ये हमारे में आदत है। अब सर में एक आदत क्या है, तो वो सारी चीज सर बताएंगे। किस एग्जाम के लिए पढ़ाएंगे, कौन सा एग्जाम पास में है, उसके लिए सारी चीज वो बताएंगे। बट उससे पहला मैं बेटा आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जो क्लास से अभी नहीं आ पा रही हैं, मैं भी कल से स्टार्ट हो जाएंगी। ये मेरा पूरा पूरा कॉन्फिडेंस से आप, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ। और साइंस की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलाते हैं हम आपसे उस चेहरे से जो चेहरे को आज तक का यूट्यूब पे नहीं देखा बेटा, और ये चेहरा आपको पहली बार दिखेगा। क्योंकि अगर ये चेहरा अभी तक का नहीं आया है इस प्लेटफॉर्म पे, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा कहीं ना कहीं हमने एक बड़ी इतिहास रचने का एक नाम लिया कि हाँ एक अच्छा टीचर लेके आता हूं। और वो टीचर जब आपको पढ़ाएगा ऑनलाइन, तो मैं दिल से बता रहा हूं कि मजा आएगा। अब ऐसा मत सोचना कि सर रीजनिंग ऐसा जीएस वाले सर क्या बेकार पढ़ाते हैं। सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का मतलब ही क्या है, संस्कार कोचिंग सेंटर का मतलब होता है संस्कार। बच्चों को संस्कार देने का मतलब है कि आप जितना अच्छा उन्हें पढ़ा पाएंगे। संस्कार ऐसा नहीं कि उनके गुरु जी के पैर, हम तो कह रहे गुरु जी के पैर छुओ मत कभी, बट अगर उनका काम दिया गया है, अगर काम उनका कर पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा वो संस्कार होता है। ठीक है, तो हम मिलाने वाले हैं। मोस्ट वेलकम सर। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हो। तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और बहुत अच्छा लगा सर से, बहुत उन्होंने टाइम दिया, मतलब कहने का मतलब हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने का। तो मिलाते हैं सर से, हम बात करते हैं। क्या नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम मधुकर सिंह है। और सर मधुकर का मतलब क्या होता है, बच्चे पूछते हैं। मतलब बिना गूगल किए आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कि मधुकर के नाम का मतलब क्या होता है। चेक करते हैं ज्ञान कितना है। रीजनिंग का सवाल है जी सर। हाँ, बात यह है कि सर अभी बताएंगे सर की क्लास कितने बजे होगी, मॉर्निंग में होगी, इवनिंग में होगी, आफ्टर में होगी, किस टाइम पे क्लास होगी, ये बताइए सर। मेरे कुछ क्वेश्चन आपसे हैं। आप रीजनिंग में क्या बैंकिंग के भी कराएंगे क्वेश्चन। बैंकिंग में जो बैंकिंग में क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्या आप वो कराएंगे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ बिल्कुल, बैंकिंग में जो भी टॉपिक कवर होते हैं वो सारे टॉपिक हम कवर कराएंगे। दूसरी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करने के बाद में आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो उससे खुद आपको पता चलेगा कि आपका क्लास अटेंड करने से कितना फ़ायदा हुआ है, या फिर क्लास में आपने जो टाइम गंवाया है या टाइम दिया है आपको खुद समझ में आ जाएगा। सर और मेरे क्वेश्चन है आपसे, जो बच्चे कहते हैं कि सर रीजनिंग में रीजनिंग तो कहते हैं कि जल्दी समाप्ति भी हो जाती है अगर पढ़ा जाए तो 3 या 4 महीने में सिलेबस खत्म भी होता है और प्रैक्टिस भी होती है, मैथ के कंपेयर में दिया जाए। तो ये बताइए सर, रीजनिंग को इतना लोग हार्ड क्यों मानते हैं सर। इतना मतलब हार्ड तो सब्जेक्ट हमें नहीं लगता कि भाई, मैं भी रीजनिंग मुझे भी आती थोड़ी बहुत, मैथ भी आती है, बट और सब्जेक्ट नहीं आती। मैं बताऊंगा कौन कौन नहीं आती, वो चर्चा करेंगे। तो रीजनिंग इतना रीजनिंग हार्ड नहीं, बच्चे क्यों हार्ड से मानते हैं, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। एक कहावत है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो वो है कि रीजनिंग में 100% मार्क्स ना मिलना या ना पाना। अच्छा। जी, तो उसमें तो आपका अधिकार है कि 100% आपका होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में सारे सब्जेक्ट मिला के भी रीजनिंग तैयार होती है। रीजनिंग अपने आप में तो एक कॉन्सेप्ट है ही है, उसके अलावा भी आप इंग्लिश के उठा लो तो रीजनिंग, जीएस उठा लो तो रीजनिंग, आप कोई भी हिंदी उठा लो तो रीजनिंग। रीजनिंग तो सारे सब्जेक्ट को मिला के भी तैयार हो सकती है और होती है। जब आप एनडीए का पेपर देते हैं आप लोग, ठीक है, एनडीए का पेपर देते हैं तो एनडीए में भी रीजनिंग का होता है, ऐसे मानते हैं नहीं मानते। पेपर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जब आप एसएसबी में जाएंगे, जब आप एसएसबी में जाएंगे तो वहां भी सब देखा हूं बेटा, लाइव जी है, मैंने भी देखा है कि एनडीए क्या होता है, एयरफोर्स क्या होता है, सीडीएस क्या होता है, नेवी क्या होता है, सारी लाइफ मैंने भी जी है। ठीक है,
क्यों टीचर बनाओ उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो कहने का मतलब है रीजनिंग में इतना ऐसा नहीं है कि रीजनिंग समझ में ना आए आपको, क्योंकि जो अगर देर में कहते हैं देर सही बट अच्छे होता है। तो अब जो होने वाला है वो आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं कि हाँ रीजनिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा, सब सर पे छोड़ दो। क्योंकि हमको लगता है जब से सर जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से ऑफलाइन क्लास पे, तो हमको लगता है सारे टीचरों से, मैं फिर बताता हूँ, सारे टीचर से टाइम पंचुअल हैं। सारे टीचर, अभी ये मत बोलना कि सर जीएस वाला देखे कि हाँ हम नहीं आते क्या सर, सारे टीचर आते हैं। लेकिन हाँ सोचो कि हाँ ये जो सबसे सर जुड़े हुए मेहनत ये भी कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस संसार कोचिंग सेंटर को बढ़ाने के लिए ये भी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आप टेंशन आपको लेनी नहीं। और जो क्वेश्चन होंगे क्या सर जीरो से एडवांस होंगे क्या? जी बिल्कुल, 100% एकदम जो हमारी शुरुआत रहेगी बेसिक लेवल से रहेगी, और एडवांस लेवल में इतना कि सीजीएल मेंस के लिए भी आप देख सकते हैं, और बैंकिंग है जो मेंस में रहेगा वो देख सकते हैं। इवन आप सीसेट का एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो रीजनिंग कवर होती है उसके लिए भी देख सकते हैं। जो भी टॉपिक रहेंगे टॉपिक वाइज उनको कवर करेंगे, और उसके बाद में आप ज़्यादा नहीं 6-7 क्लासेस लीजिए, उसके बाद में आप खुद ये डिसाइड करेंगे कि आपने सही टीचर से पढ़ा है, आपको कुछ सीखने को मिला है। इसका जवाब आप ही देंगे आने वाले समय में। ठीक है, बाकी देखो कहने वाली तो कहावत कही गई कि बोल तो हम इतना दें आसमान में चढ़ा दें, आसमान में तारीफ कर दें कि हम भैया मोदी बनने वाले हैं, तो मोदी की जैसी क्वालिटी भी होनी चाहिए। मानोगे नहीं मानोगे? हमने बोल दिया कि रीजनिंग में हम ये कराने वाले हैं, ये करने वाले हैं, बट जब आप क्लास देखोगे आपको क्या सच में ऐसा टीचर है थे क्या सर यहाँ पे? बिल्कुल थे यार, बस उतार नहीं रहा था, इसलिए नहीं उतारा था। ऑफलाइन के लिए मैं सोचा कि ऑनलाइन के भी बच्चे अब जुड़ने वाले हैं, बच्चे ऑनलाइन वाले भी बच्चे प्यार दे रहे हैं, तो अब जो है ऑनलाइन की क्लास होनी चाहिए। तो सर अगर इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि आप पूरी मेहनत करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे। बट बच्चे जो घबराते हैं रीजनिंग के, तो घबराना छोड़ दो भाई, ठीक टाइम आ चुका है आपका, ठीक है, टाइम आपका आ चुका है और डरने की जरूरत नहीं है। बट मेरे क्वेश्चन और भी हैं सर, मेरे दिमाग में अभी हिट मतलब अचानक से हिट किए। बच्चे कहते हैं सर कि मैं ऑफलाइन नहीं आ सकता हूँ सर, बहुत दूर का हूँ मैं। मेरी बात समझो, अगर आप ऑफलाइन के दूर के बच्चे हैं, नहीं आ सकते, तो क्या आप ऑनलाइन में उतना करा देंगे कि ऑफलाइन की आने की आवश्यकता नहीं अगर दूर का बच्चा है? जी सर बिल्कुल, अगर आप ऑनलाइन जुड़े रहेंगे तो उससे जुड़ने के लिए हम लोग टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, जिससे आप कनेक्ट करेंगे, सारे टीचर्स वहाँ पे रहेंगे। और ऐसा नहीं कि खाली रीजनिंग का ही, आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे आपको इंग्लिश का टीचर वहाँ मिलेगा, मैथमेटिक्स का मिलेगा, जीएस का, इंग्लिश का, और जो भी हमारे सर या मैम वहाँ पे रहेंगे वो आपको जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उनका जवाब देंगे। और ऐसा नहीं कि उसमें कमेंट आप लोग अलाउ नहीं होंगे, अलाउ रहेंगे। और ऐसा भी नहीं कि जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं आप केवल वही लिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जो हमारी क्लासेस है उसके सवाल तो पूछ ही सकते हैं। आपकी जो बुक से आप रिवीजन कर रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसके सवाल अगर कभी फंस रहे हैं तो वो भी आप उससे पूछ सकते हैं। बाकी आपके लिए टेलीग्राम जो है बना ही दिया गया है भाई, वहाँ पे डाउट जो स्पेशल रीजनिंग के डाउट है वहाँ पूछ सकते हो, इंग्लिश के भी डाउट पूछ सकते हो, मैथ के भी, सारे डाउट आपके पास क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों का कंसर्न ये है, बच्चे ये पूछ रहे हैं सर आप क्लास कब लेंगे? यार सर ये आप ही बता दीजिए तो अच्छा लगेगा। क्या आप जो टाइम बताएंगे बच्चों से पूछ लेना कि हाँ बेटा ये टाइम देने जा रहा हूँ, क्या बच्चे आपके उठ पाएंगे? आप बताओ भाई, उठना क्या, रात में उठना है, दिन में उठना, कितने? चलो देखिए कहा जाता है कि अगर हम कोई काम अगर सुबह से शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन वैसे ही हो जाता है। और मेरा मानना है कि अगर हम लॉजिक से शुरुआत करते हैं अपने दिन की यस, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, पूरा दिन हमारा लॉजिक पे ही डिपेंड रहता है, दिमाग खुला रहेगा। क्योंकि रीजनिंग का मतलब क्या होता है? रीजनिंग का मतलब हिंदी में क्या होता है? तर्क, तर्क शक्ति। तर्क शक्ति मतलब जो दिमाग को ऐसा खोल दे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ए का डी का उसी को क्यों कहा गया, पापा मम्मी पापा चाचा ताऊ को क्या बोला गया। तो इतना दिमाग, हम तो रिश्ते तो बना नहीं पाए भाई, हमने तो रिश्ता बना नहीं पाया, ठीक है। ब्लड रिलेशन में हमारा सबसे हम बता दे भाई, ब्लड रिलेशन हमको नहीं आता है। तो जब सर पढ़ाते मैं देखता हूँ ऑफलाइन में पढ़ाने, अरे सर तो बच्चे ही उनको समझ में आ जाता है। हमको नहीं रीजनिंग पढ़ना था, हमको इंग्लिश पढ़ना था, इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, बस जो सच्चाई है। तो कहने का मतलब है कि अगर सुबह मॉर्निंग से ही अगर दिमाग खोलने की बात कर दी जाए तो यार इंग्लिश में क्या, इंग्लिश का देखो, इंग्लिश हमारी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, तो आपको पढ़ना है, सीखना है, एक लैंग्वेज के टर्म्स के लिए सीखना है।
बट ऐसा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, बट यहाँ पे दिमाग लगाना है, यहाँ पे दिमाग लगाना ही लगाना है। तो सर यहाँ पे आपके बच्चे दिमाग लगाएंगे नहीं लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल। जहाँ तक हमारा आपसे वो है कि आप सुबह अलार्म लगाइए। देखिए 7 बजे तक सारे लोग जाग ही जाते हैं, जो जाग जाते हैं बढ़िया, जो नहीं जाग पाते हैं वो अलार्म लगा लें 7 बजे तक, और उसके बाद में 10 से 15-20 मिनट तक आप एकदम रेडी हो जाइए, फ्रेश होके ब्रश करना, नाश्ता करना जो भी है। 7:30 से हम क्लासेस लाइव करेंगे, और लाइव क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा। सर कितने बजे मॉर्निंग में? 7 बजे। ये टाइम देखो दे दिया गया भाई, मैंने लिखवा दिया है कि 7:30 से 8:30 के बीच में, 7:30 से 8:30, मतलब 1 घंटे की टाइमिंग रहेगी, उसमें कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। सर एक बहुत मतलब बच्चों की और डिमांड है, क्या सर बच्चे का जब पेपर आएगा, जब बच्चों का पेपर आएगा तो ऐसा तो नहीं सर आपने 1 ही घंटा पढ़ा दिया, क्या आप मैराथन संडे को लेंगे, क्या ऐसा आएगा टाइम सर? बिल्कुल हम प्लान करने वाले थे इसी बार, जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, हम कोशिश करेंगे इसमें बीच रास्ते में जितना लेट हो गया उतना हो गया, हम यहीं से शुरुआत करेंगे, बच्चों की सहायता करेंगे। और इसके अलावा आगे जो भी एग्जाम रहेंगे उनके लिए हम मैराथन कंडक्ट करते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि आप लोग हमसे जुड़े हैं तो हम बीच रास्ते में छोड़ने वाले हैं। हम लोग जी जान से जुटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। आप बस एक बार खाली आपको टाइम देना है और नियमितता से जुड़े रहना है। आने वाला समय आपको खुद बता देगा कि आपने विकल्प सही चुना था। बहुत बढ़िया। बाकी हम टाइम बताते हैं, थोड़ा टाइम बताते हैं कि देखो मान लो कि कब से क्लास स्टार्ट होगी, मैं थोड़ा बता देता हूँ। 4 से बेटा 5 के बीच में ये रहेगी हमारी केडी सर की जो मैथ की क्लास आती है, ठीक है, केडी सर की क्लास रहेगी सर, ये केडी सर की क्लास रहेगी भाई। केडी सर आपको क्या पढ़ाएंगे? मैथ ही पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर 5 से 6 इसमें जो रहेगी 5 से 6, इसका काम करते हैं हम कल, एक काम करते हैं इसका शेड्यूल हम लगा देते हैं, अभी लगाने से कोई फायदा नहीं, बताने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। हम इसका शेड्यूल बना के आपके पास सेंड कर देंगे, मतलब किसमें यूट्यूब में डाल देंगे, तो वहां पे ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बताना टाइम वेस्ट ही है, ठीक है। क्योंकि लगाएंगे हम 10 बजे तक का शेड्यूल लगाएंगे, अब 10 बजे लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि बेटा क्लास जो स्टार्ट होने वाली है वो रीजनिंग की स्टार्ट होने वाली क्लास मॉर्निंग 7:30 बजे से। देन उसके बाद जो क्लासें हमारी आ रही है रीजनिंग वाली सर की आई जाएगी, केडी सर की। केडी सर इस पर थोड़ा बिजी हैं, नहीं आ पा रहे हैं, बट उनकी क्लास, गौरव सर की क्लास, ठीक, गौरव सर की क्लास तो सबसे अच्छी होती क्लास, सबकी क्लास अच्छी होती है। जीएस वाले सर बहुत ही मेहनत करते हैं, अच्छे टीचर हैं, ठीक है, सारे टीचर अच्छे हैं। साइंस वाली क्लास वो भी लगी जाएगी, कल टाइम हम आपको बता देंगे। तो सर बच्चे भरोसा कर ले आप पे, ये मान लोगे नहीं मानोगे ये बताओ? आने वाला समय आपको खुद जवाब दे देगा, आप हमसे जवाब ना पूछिए और जुड़े रहिए। आप ज़्यादा नहीं 7 या 8 क्लासेस लीजिए, उसके बाद आपको खुद ये पता चल जाएगा फिलहाल टीचर का लेवल क्या है, टीचर पढ़ा क्या रहा है, एग्ज़ाम रिलेटेड है या नहीं है, और कठिन है सिंपल पढ़ा रहा है। ऐसा तो नहीं कि टीचर आसान सवाल रट के आ जा रहा है भाई बोर्ड पे, कुछ भी समझा दे रहा है फिर चला जा रहा है। आप एक बार खुद, पहले हम आपको देंगे लगभग 20 सेकंड या 10 सेकंड देंगे कि पहले अपना दिमाग लगाइए, अगर आसान होगा तो आप खुद लगा लेंगे। और मैं बता दूं, ये मत समझना, ये मत बिल्कुल दिमाग में ना आए बेटा आपके कि टीचर ऐसा तो नहीं कि यहाँ रोड पे चलते चलते टीचर बना लिए। इनका एक्सपीरियंस इतना रहा है, इतना ऑफलाइन एक्सपीरियंस रहा है, ऑनलाइन तो चलो ये पहली बार उतरे हैं, ये सच्चाई है। ऑफलाइन इतना रहा है, इनसे बच्चे पता है कितने सेलेक्ट हुए हैं, सच्चाई है। कहाँ कहाँ पढ़ा है, कहाँ कहाँ जॉब छोड़ी, कहाँ कहाँ पढ़ा है, वो सब मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे टीचर सेलेक्टेड टीचर हमारे पास हैं जो रियली में कुछ ना कुछ किए हैं, जिसे मैंने भी अपने जीवन में कुछ थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा नहीं किया, तो थोड़ा बहुत सबने भी किया, थोड़ा बहुत सबने। यहाँ पे टीचर ये नहीं कह सकता है कि हमको ये सब्जेक्ट में ये थोड़ा बहुत आता है, नहीं आएगा, परफेक्ट आएगा, आपको मेहनत पूरी शिद्दत से कराएंगे, ठीक। मैं सर की क्लास देखता हूँ, रीजनिंग वाली क्लास में देखता हूँ कि जब सर क्लास लेते हैं तो मैं कहीं टर्न कर लेता हूँ, घूम लेता हूँ कि तो क्या बात है यार, मतलब अगर ये पहले मिल जाते तो क्या ही होता। बाकी वो बोलने वाली बात नहीं, फिर बोलेंगे कि आप लोगों की कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नजर लगे, इसलिए हमने धागे ऐसे पहन लिए लाल पीले सब, ठीक है, जो भी काले, कि नजर ना लगे। तो कहने का मतलब अब वो तो टाइम बताएगा। तो कल हम क्लास आपको, कल या मे बी संडे से स्टार्ट हो जाएंगी क्लास है, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए होस्ट के साथ। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, संस्कार यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।